बॉलीवुड को नेपोटिज्म के लिए काफ़ी ट्रोल किया जाता है। ये हम सब जानते हैं और हम सब ये भी जानते हैं कि कोई बॉलीवुड सेलेब होता है, कोई बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस, तो उनके बेटा या उनकी बेटी अगर उन्हें फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना होता है या किसी फ़िल्म में रोल करना होता है, तो उनके लिए टफ़ नहीं होता। उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि उनके जो माता-पिता होते हैं वो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में सेटल हो चुके हैं और उन्हें ईज़िली काम जो है वो मिल जाता है, जिसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है और कहा जाता है कि जो बॉलीवुड है वो नेपोटिज़्म से भरा हुआ है और यहाँ पर जो नेपो किड्स हैं उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है और कहा जाता है कि इन्होंने तो कुछ संघर्ष नहीं किया है और ये इतने बड़े मुकाम तक पहुँच गए हैं, लेकिन और भी लोग हैं जो यहाँ पर उस मुकाम तक आने के लिए तड़प रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में नेपोटिज्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो नेपो बेबीज़ होते हैं, उन्हें यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो काफ़ी बार इन बॉलीवुड सेलेब्स को ट्रोल किया गया, इन स्टार किड्स को ट्रोल किया गया और फिर डिफरेंट लोगों से पूछा गया है कि आप नेपोटिज्म के बारे में क्या सोचते हैं? ये जो नेपो बेबी वर्ड है, उसे लेकर आपकी क्या थिंकिंग है? तो सबके अलग-अलग यहाँ पर जवाब आते हैं और एक बार फिर यही सवाल पूछा गया है उस इंसान से जिससे सब पूछते हैं कि आप करते क्या हैं? उस इंसान से पूछा गया है जिसे आप हर बॉलीवुड सेलेब के साथ, स्टार किड्स के साथ ज़्यादा देखेंगे। उससे पूछा गया है जो बॉलीवुड सेलेब या लोगों के दिल पे ऐसे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मेरे टच से सब ठीक हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उनके बारे में जिनके स्मार्टफ़ोन कवर जो होते हैं वो भी काफ़ी वायरल होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं ओरी के बारे में। तो ओरी से पूछा गया कि नेपोटिज़्म पर आप क्या सोचते हैं? उनसे पूछा गया कि आप स्टार किड्स के साथ नज़र आते हैं, आपकी उनके साथ अच्छी दोस्ती है, आपकी ये दोस्ती कैसे हुई? आप आउटसाइडर हैं, लेकिन आपके पास भी उनकी जैसी सुविधाएँ हैं। आपको कैसा लगता है जब स्टार किड्स को नेपो बेबी बुलाया जाता है? तो इसके जवाब में ओरी ने बहुत बड़ी बात की जो हम आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए बताते हैं कि ओरी ने क्या कहा। तो ओरी ने कहा, मैं उनका दोस्त कैसे बना? देखिए, हर किसी की अलग स्टोरी है। नेपो बेबी टैगलाइन या नेपोटिज्म की बात की जाए तो मैं मानता हूँ कि इसे गलत परिभाषा दी गई है। अगर आप उस कॉलेज में अप्लाई करें जिसमें आपके पेरेंट्स गए थे और आपका दाखिला हो जाए, तो आपको लेगेसी चाइल्ड कहा जाता है। आपको हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी में अच्छा माना जाता है। वो लेगेसी किड्स हैं। उन्हें चीज़ें आसानी से मिलती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए मेहनत की है ताकि उन्हें चीज़ें आसानी से मिल सके। मैं इस इंडस्ट्री में आउटसाइडर हूँ, मेरे लिए जो दरवाजे खुलते हैं वो शायद उनके लिए ना खुले और जो बहुत से दरवाजे उनके लिए खुलते हैं शायद उसके लिए मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चों को वो मौका मिले जिनके लिए मैंने मेहनत की है, जो मेहनत मैंने की है उसका जो फल है वो मेरे बच्चे खाएँ। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप फर्स्ट जनरेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन के लिए कर रहे हैं। जब आप एक लॉ फर्म के मालिक होते हैं और आपके बच्चे को आसानी से उसमें काम मिल जाता है, तो वो प्रिविलेज है। ऐसा ही नेपो किड्स के साथ फ़िल्मों के मामले में होता है। आज अगर मेरी कोई दोस्त प्रोड्यूसर या डायरेक्टर है या फिर मेरी दोस्ती किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से है, तो उन पर मेरे एहसान हैं, तो मैं चाहूँगा कि बाद में मेरे बच्चों के लिए मैं उन एहसान के बदले मौके लूँ। मैं अपने बच्चों के लिए सुविधा क्यों नहीं चाहूँगा? अगर मैंने उसके लिए मेहनत की है तो। आउटसाइडर में बात करूँ तो उन्होंने यहाँ पर कार्तिक आर्यन का एग्ज़ाम्पल दिया। वो बोले कि कार्तिक आर्यन को ही ले लीजिए, उनके बच्चे भी नेपो किड्स ही होंगे। क्या कार्तिक आर्यन ने जो मेहनत की है, उसका फल उनके बच्चों को नहीं मिलेगा? शाहरुख खान के बच्चों को भी उस मेहनत का फ़ायदा ना मिले जो उन्होंने की है? यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो उनको यहाँ पर फल मिले और सेम अगर हर कैटेगरी में ऐसा होता है तो बॉलीवुड में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस मेहनत कर रही है तो वो चाहती है कि उनके जो बच्चे हैं उन्हें उसका फायदा मिले और उन्हें भी वो फल मिले। और उसके बाद ओरी से एक और सवाल किया गया कि स्टार किड्स के साथ आप नजर आते हैं और उसके बाद आप और ज्यादा फेमस हुए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को नकार नहीं सकता कि फेमस लोगों की वजह से ही मैं फेमस हूँ और ये मेरे फेमस होने के बड़े कारणों में से एक है। मैं इसलिए फेमस हुआ क्योंकि मैं फेमस लोगों के साथ था। तो यहाँ पर ओरी ने नेपोटिज्म को लेकर बात की और यहाँ पर उन्होंने कार्तिक आर्यन का भी एग्जाम्पल दिया। कार्तिक आर्यन जिन्हें हम ये नहीं देखते कि उनका कोई बैकग्राउंड था या कोई फिर बॉलीवुड से था। फिलहाल ओरी ने सारी बातें कही। ओरी की इन बातों से क्या आप सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और तमाम इस और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।